अब एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? अ स्ट्रैटेजी एंड द राइट माइंडसेट। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यूट्यूब पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस देख देख कर काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर्स को ये तो समझ आ गया है कि ट्रेडिंग करते वक्त किस तरह का माइंडसेट चाहिए, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग दे आर नॉट गेटिंग इज द राइट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जो बड़े बड़े प्रॉप ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े हेज फंड ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। और वीडियो की लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उस स्ट्रैटेजी के बारे में जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूं अपने ट्रेडिंग में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय गाइस, माय नेम इज कुणाल सिंह धारीवाल एंड यू आर वाचिंग द प्रॉप डेस्क ट्रेडर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ नोट करवाना चाहूँगा एंड दैट इज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लेज हाईली क्रूशियल रोल इन मेकिंग यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करें और वो बोलें कि नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी या फिर एक ट्रेडिंग माइंडसेट ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इतनी वीडियोस इस टॉपिक पे बन चुकी है यूट्यूब पर, काफ़ी सारे यूट्यूबर ट्रेडर ये बोलने पे लगे हुए हैं, ये बताने में लगे हुए हैं कि स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता, सिर्फ साइकोलॉजी ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आप अपने साइकोलॉजी को डेवलप कर लोगे तो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाओगे। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रैटेजी से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर आप साइकोलॉजी को डेवलप कर लोगे। तो एक कंप्लीटली अधूरा सच है गाइस जो आपको बताया जा रहा है। और इस सच की वजह से और इस आइडिया की वजह से आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकती है। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी टाइम तक ये गलती करी, ये सोच के कि शायद स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट साइकोलॉजी ही है। स्ट्रैटेजी को मैंने एकदम साइड कर दिया। और मैं जानता हूँ बहुत सारे रिटेलर्स यही सोचते हैं कि अभी भी उन्हें यही लगता है कि साइकोलॉजी ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो इस आइडिया को, ये जो आइडिया है कि आपने अपने दिमाग में जो डेवलप किया है कि स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है, तो एक बिल्कुल गलत आइडिया है। इस चीज़ को अभी आप अपने दिमाग से निकाल दो। ये एक अधूरा सच है जो आपको बताया जा रहा है। तो अब पूरा सच क्या है? पूरा सच है कि जब तक आपके पास एक प्रॉपर बैक टेस्टेड गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला स्ट्रैटेजी नहीं होगा, तब तक आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, ट्रेडिंग माइंडसेट को अचीव या बिल्ड नहीं कर पाओगे। राइट? आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइकोलॉजी। जिस दिन आपके पास एक अच्छा प्रॉपर बैक टेस्टेड गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला स्ट्रैटेजी आ जाएगा, उसमें आप ट्रेड करना शुरू कर दोगे, आपकी साइकोलॉजी अपने आप बेटर होती चली जाएगी। राइट? अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी। स्ट्रैटेजी अगर बुरी होगी, आपकी साइकोलॉजी बुरी हो जाएगी। राइट? तो कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी को सीखने के लिए, साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए आपको अलग से कोर्सेज करने की या अलग से किताबें पढ़ने की या अलग से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करते करते आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, ट्रेडिंग माइंडसेट को अचीव कर लोगे। राइट? आपको समझ आ गई मेरी बात? अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम एक छोटे से रियल लाइफ एग्जांपल से। सपोज करिए आपको कार चलानी आती है। मैं आपको एक कार देता हूँ, इस कार का गियर बॉक्स अटक रहा है, क्लच बहुत ज़्यादा टाइट है, ब्रेक बहुत लूज है, स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट है। अब इस कार को लेके जाना है आपको पहाड़ पे। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि इस कार को ड्राइव करते वक्त आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। राइट? यानी कि रिस्क जो है इस कार को ड्राइव करते वक्त वो बहुत ज़्यादा हाई है। राइट? नाउ द सेकंड केस इज, इस सेकंड केस में मैं आपको कार देता हूँ एक महिंद्रा थार 4x4। मैंने इस कार गाड़ी को पूरी तरीके से क्रॉस चेक कर लिया है, पूरी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, एकदम फर्स्ट क्लास कार है। अब इस कार को लेके जाना है आपको पहाड़ पे। तो पहली चीज़ इस कार में बैठ के जो आपको मिलेगी वो है एक मेंटल पीस, एक इनर पीस आपको मिलेगा इस कार में बैठ के, जो पहली कार में आपके पास नहीं था। राइट? और बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि महिंद्रा थार को ड्राइव करते वक्त आपका एक्सीडेंट हो जाए। राइट? यानी कि रिस्क फैक्टर जो है इस केस में वो बहुत ही कम है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ अ गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। राइट?
तो आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी में साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ आप किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है गाइस। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए अभी, राइट। तो क्या चीज़ आपको है वो जो दिमाग में रखनी है, वो है कि स्ट्रैटेजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइकोलॉजी। कहने का मतलब है कि एक सही स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी एक अच्छी साइकोलॉजी को जन्म देती है, और एक बुरी स्ट्रैटेजी, एक बेकार स्ट्रैटेजी एक अच्छी साइकोलॉजी को भी बिगाड़ के रख सकती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो किस चीज़ पे आपको काम करना है? आपको काम करना है अपनी स्ट्रैटेजी पे। आपको अपने लिए एक स्ट्रैटेजी फाइंड करनी है जिस जो प्रॉपर्ली बैक टेस्टेड हो, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हो। और इस स्ट्रैटेजी में जब आप ट्रेड करोगे, आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, तो ट्रेडिंग करते करते आपकी साइकोलॉजी अपने आप डेवलप हो जाएगी, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट अपने आप डेवलप हो जाएगा। इस चीज़ को सीखने के लिए आपको अलग से एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करते करते आप साइकोलॉजी को अचीव कर लो, आप ट्रेडिंग माइंडसेट को अचीव कर लोगे, राइट। तो अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, राइट। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजी इज द बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज द बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी? So, a butterfly spread is a three-leg strategy that is created by buying one call option of a lower strike price, selling two call option of a higher strike price, and buying one call option of a even higher strike price, right? तो इन तीनों का जो एक्सपायरी है शुड बी द सेम, एंड डिस्टेंस ऑफ द स्ट्राइक प्राइस ऑल्सो शुड बी द सेम, राइट। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं सीधे ऑप्स्ट्रा पर। तो सबसे पहले जाना है हमें गूगल पर, और गूगल पर टाइप करना है ऑप्स्ट्रा। और ऑप्स्ट्रा एक ऑप्शन एनालिटिकल टूल है। उसके बाद आपको जाना है ऑप्शंस पर, और ऑप्शंस पर सेलेक्ट करना है स्ट्रैटेजी बिल्डर। स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना इंडेक्स, तो हम निफ्टी सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर्स की जगह हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शंस, और यहाँ पर हमें एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है। तो हमें बताया गया है स्ट्रैटेजी में दैट एक्सपायरी शुड बी द सेम। इन तीनों ऑप्शन का जो एक्सपायरी होगा वो सेम होगा, राइट। तो यहाँ पर हम एक्सपायरी चूज़ कर रहे हैं, और निफ्टी की एक्सपायरी है 27 जून, जो कि लास्ट एक्सपायरी है इस महीने की। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अपना स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो हमारा व्यू जो है निफ्टी पर वो है बुलिश। निफ्टी कहाँ पर चल रहा है? 23,453 पर। हमें ये लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। तो हमारा व्यू है बुलिश। तो हमें एक बुलिश बटरफ्लाई स्प्रेड क्रिएट करना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या बोला गया है। A butterfly spread is a three-leg strategy that is created by buying one call option of a lower strike price, right? तो अब निफ्टी चल रहा है 23,453, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं 23,500, स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे हमने 23,500 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम ऑब्वियसली कॉल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बाय यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और वन, राइट, पोजीशन ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या बोला गया है? सेलिंग टू कॉल ऑप्शन ऑफ अ हायर स्ट्राइक प्राइस। तो टू कॉल ऑप्शन यानी कि ऑफ अ हायर स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 23,600 हम सेलेक्ट करते हैं कॉल ऑप्शन, एंड सेल। यहाँ पे हमने दो कॉल ऑप्शन को सेल करना है, ऐड पोजीशन करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला गया है? बाइंग वन कॉल ऑप्शन ऑफ अ इवन हायर स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो सबसे पहले हमने उससे पहले क्या सेलेक्ट किया? 23,600। अब हम सेलेक्ट करेंगे 23,700। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बाय, नॉट वन, ऐड कर देंगे पोजीशन। तो अब हमारी बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो गई है। अब हम देखते हैं कैसी बनी है। तो ये है आपकी बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, राइट। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करी है? 23,500, 23,600, 23,700। एक्सपायरी तीनों की सेम है, 27 जून, 27 जून, 27 जून। एंड गैप जो है, डिस्टेंस जो है, यहाँ पे अगर बात करिए डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस बोला गया है कि डिस्टेंस शुड बी द सेम। तो अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस हमारा सेम है, 23,500, 23,600। यहाँ पे डिस्टेंस है 100 का।
23,600, 23,700, 100 का, राइट। तो डिस्टेंस भी सेम है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या है स्ट्रैटेजी में जिसकी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है इन दो लाइन में और इसमें, राइट। अब इसको समझने के लिए हम एक कंपैरिजन क्रिएट करते हैं एक प्रोफेशनल प्रॉप ट्रेडर के बीच में और एक रिटेल ट्रेडर के बीच में, राइट। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए आप हैं एक प्रोफेशनल प्रॉप ट्रेडर और मैं हूं एक रिटेल ट्रेडर। तो मैंने एक और टैब ओपन कर लिया ऑप्स्ट्रा का, ठीक है। तो हम दोनों का ही व्यू बुलिश है मार्केट में, हम दोनों को ही ये लगता है कि मार्केट 23,453 से ऊपर जाएगी। कितनी ऊपर जाएगी हमें नहीं पता। तो हमने अपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी मार्केट में। तो आपने एक 23,500 की, बीइंग अ प्रॉप ट्रेडर आपने एक 23,500 की बटरफ्लाई डिप्लॉय करी, ठीक है, एक बुलिश बटरफ्लाई डिप्लॉय करी। एंड बीइंग अ रिटेल ट्रेडर मेरे पास ज़्यादा एक्सेस नहीं है फंड का, तो मैं सीधे सीधे 23,500 की कॉल ऑप्शन, 23,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, राइट। आप समझ गए मेरी बात। वापस आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो हम दोनों का ही व्यू बुलिश है, आपका भी व्यू बुलिश है, मेरा भी व्यू बुलिश है मार्केट में। आ, आपने एक 23,500 की कॉल एक बटरफ्लाई बाय करी, बुलिश बटरफ्लाई बाय करी 100 गैप की, मैंने एक 23,500 का कॉल ऑप्शन बाय करा। तो अब दो केस लेते हैं। पहला केस कि अगर हमारा व्यू गलत हो जाता है, मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा। वापस आते हैं। तो अगर आप अपने ध्यान से दोनों स्ट्रैटेजी का पे ऑफ देखोगे, तो बटरफ्लाई का जो पे ऑफ है, ठीक है, तो बटरफ्लाई में क्या होगा अगर मार्केट रिवर्स कर जाती है, ठीक है, मार्केट नीचे आ जाती है, ऊपर नहीं जाती, तो ऐसे केस में क्या होगा। यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम लॉस है, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो है सिर्फ 250 रुपये का, 254 रुपये का आपका मैक्सिमम लॉस है। सेम केस में, अगर मैं सेम केस अपनी बात करूं, एक रिटेल ट्रेडर की बात करूं, तो सेम केस में मेरा लॉस कितना होगा अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरा लॉस होगा, सॉरी, यहाँ पर मेरा लॉस होगा 3,160 रुपये का। आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। आपका लॉस है यहाँ पे 250 रुपये और मेरा लॉस है 3,160 रुपये। वापस आते हैं स्लाइड की तरफ। अब अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करूं, तो यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:8.84, which is a very 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 good RR ratio, right। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम बहुत अच्छा मानते हैं, यहाँ पर 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको मिल रहा है, राइट। और वहीं अगर मैं बात करूं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की, तो मेरा स्ट्रैटेजी का कोई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ही नहीं है। आप अगर पे ऑफ देखेंगे तो मेरी स्ट्रैटेजी का कोई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ही नहीं है, एन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ही नहीं है मेरा, राइट। तो नाउ द सेकंड केस इज कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है, मार्केट साइडवेज हो जाती है या फिर हल्की सी नीचे आ जाती है, तो हम सभी जानते हैं ऐसे केस में थीटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम सभी एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, प्रीमियम डीके या थीटा डीके कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट प्रीमियम डीके होने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अपनी अपनी स्ट्रैटेजी का थीटा चेक करोगे, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी यानी कि बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी का जो थीटा है वो है 118.78, राइट। वहीं अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी का थीटा देखोगे तो वो है -140.1407.83। तो अभी आप डिजिट को भूल जाइए, आप सिर्फ ये सिंबल देखिए, यहाँ पर मेरा थीटा माइनस में है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा थीटा माइनस में है। वहीं आपका थीटा जो है वो पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है या मार्केट अगर नीचे आ जाती है, हल्की सी नीचे आ जाती है, तो ऐसे केस में आप प्रॉफिट
कमा लोगे। क्यों कमा लोगे? क्योंकि हम यहाँ पर अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को देखोगे तो यहाँ पे 23,600 के 2 कॉल ऑप्शन आपने सेल किए और हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन सेलर का थीटा ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, राइट? तो क्या होगा अगर साइडवेज हो जाती है, मार्केट हल्की सी नीचे आ जाती है, तो भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी में बना रह सकता हूँ, मुझे अपना स्टॉप लॉस काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा होगा थीटा डीके की वजह से। सेम केस में थीटा डीके अगर होगा तो मेरे केस में क्या होगा, मैं नेकेड ऑप्शन बायर हूँ, तो हम सभी जानते हैं थीटा डीके ऑप्शन बायर का एनिमी होता है, ठीक है, दुश्मन होता है। तो थीटा डीके की वजह से मेरा प्रीमियम डीके हो जाएगा और मुझे लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो वापस आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर थीटा जो है एक प्रॉप ट्रेडर का फ्रेंड है और एक रिटेल ट्रेडर का एनिमी है, राइट? तो दो केस में आपको पैसा आ सकता है, दो केस के अंदर आपको पैसा आ सकता है। एक प्रॉप ट्रेडर दो केस में पैसा कमा सकता है कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तब भी वो पैसा कमा लेगा, उसको लॉस नहीं लगेगा, स्टॉप लॉस उसका हिट नहीं होगा अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है, ठीक है। और अगर हमारा व्यू सही हो जाता है, मार्केट अगर बुलिश हो जाती है और हम हमारी डायरेक्शन में जाती है, तब भी हमें प्रॉफिट आएगा ही आएगा, राइट? सेम केस में अगर मेरे केस में थीटा तो मेरा एनिमी है, तो अगर थीटा डीके होगा तो मुझे लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है कि मार्केट नीचे ना आए, मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाए, लेकिन थीटा डीके की वजह से ऑप्शंस के चार्ट में मेरा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम डीके हो जाएगा, तो मुझे वहां पर अपना स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा, जबकि मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं कराया अभी भी, मार्केट अभी भी उसी लेवल पे है, लेकिन थीटा डीके की वजह से ऑप्शंस में मेरा कॉल ऑप्शन में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मुझे सिर्फ एक ही केस में पैसा आएगा, वो तब आएगा जब मेरा व्यू सही होगा, जब मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगी और वो भी बहुत तेज़ी से जाएगी, मतलब थीटा डीके भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थीटा डीके हुआ, अगर मार्केट रुक रुक के ऊपर जाएगी तो भी थीटा डीके होगा, तो मुझे वैसे भी लॉस रहेगा, मेरे ऑप्शंस बढ़ेंगे ही नहीं, राइट? मेरा ऑप्शन का प्रीमियम ही नहीं बढ़ पाएगा। तो एक मोमेंटम के साथ मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, तब ही मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मुझे अपना स्टॉप लॉस बुक करना पड़े, ठीक है? सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं, जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में आ जाता है, मैक्सिमम लॉस आपके फेवर में आ जाता है, थीटा आपके फेवर में आ जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें फेवर में आने के बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी वजह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना चाहिए बजाय साइकोलॉजी और माइंडसेट के पीछे भागने के, राइट? अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाली स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे, ठीक है, उसमें ट्रेड करते करते अपने आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी डेवलप हो जाएगी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पीछे मत भागो, स्ट्रैटेजी को अच्छा करने के पीछे भागो, राइट? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना एक टूल जिसकी वजह से हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड फाइंड करते हैं और बहुत ही इजी होता है उससे ट्रेड फाइंड करना। किसी भी स्ट्रैटेजी में हम विद इन सेकेंड्स हम ट्रेड फाइंड कर लेते हैं। तो ये ये ट्रेड फाइंडर है जो कि हम एक्सेल में डिज़ाइन करते हैं, राइट? और कोई भी स्ट्रैटेजी हो, किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी हो, हम 2 मिनट में उसका रेशो लगा के उसकी इसकी स्ट्राइक प्राइसेस लगा के हम लोग फाइंड करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, बट आपको बस सिंपल एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं। जैसे हमने बात करी थी अपने एग्जाम्पल में 23,500 की बटरफ्लाई के बारे में, राइट? तो हम कॉल सेक्शन में आए, ये कॉल है 23,500 की बटरफ्लाई, राइट? तो यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई लगी हुई है 1 to 1, ऐसे बटरफ्लाई लगती है। 1 to 1 क्या है? 1 to 1 इज द रेशो ऑफ बटरफ्लाई, राइट? तो पहला कॉल ऑप्शन बाय, वन कॉल ऑप्शन बाय of a lower strike price, two call option sell of a higher strike price and one call option buy of a even higher strike price, right? तो 100 गैप का था वो 23,500, 23,600, 23,700 हमने लिया था। तो हम 23,500 पे आते हैं। तो 23,500 की जो 100 गैप की बटरफ्लाई है उसका रेट क्या चल रहा है? 10.5 रुपये। कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉप ट्रेडर जब बटरफ्लाई
स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेगा तो मार्केट में कितना प्रीमियम, मार्केट को कितना प्रीमियम पे कर रहा है, सिर्फ 10.5 रुपये, 23,500, यानी कि सिर्फ 50 पॉइंट दूर बैठने के वो 10 रुपये पे कर रहा है, सिर्फ 10.5 रुपये। वहीं रिटेल ट्रेडर कितने रुपए पे करेगा, 23,500 की कॉल का जो रेट है वो 110 रुपये चल रहा है, यानी कि वो कितना प्रीमियम पे करेगा, 110 रुपये। 10.5 और 110, पूरे 10 टाइम्स, 10 गुना का फर्क है पूरा। ठीक है, मार्केट भी एक बिजनेस की तरह ही है, राइट। कोई चीज़ अगर मुझे सस्ते में मिल रही है तो मैं उसे क्यों नहीं लूँगा, राइट। मैं उसके 10.5 रुपये पे कर रहा हूँ सेम चीज़ के, वहीं एक बंदा 110 रुपये पे कर रहा है। तो आप ये डिफरेंस देख रहे हो, 110 और 10.5 रुपये का, राइट। तो ये हमारा टूल है ट्रेड फाइंडर, यहाँ पे हम सारे ट्रेड फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ बटरफ्लाई के बारे में बताया, ये कुछ मेरी स्ट्रैटेजी हैं जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको सारी बटरफ्लाई के रेट दिख जाएंगे। अगर मैं बात करूँ 23,600 की बटरफ्लाई 100 गैप की, तो उसका रेट चल रहा है 11.8 रुपीज़, राइट। तो आपको 23,600 पे अगर बैठना है तो एक बुलिश पोजीशन बनानी है 23,600 की स्ट्राइक से, तो आप सिर्फ 11.5 रुपये 12 रुपये पे करके बना सकते हो। वहीं अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, डायरेक्ट कॉल ऑप्शन बाय करोगे, तो आपको 70 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि 70 रुपये का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं इन द मनी की भी बात करूँ, चलो, तो 23,400 की जो बटरफ्लाई है वो 165, सॉरी, 23,400 की जो बटरफ्लाई है वो 15.8 16 रुपये की चल रही है। वहीं अगर प्रीमियम की बात करूँ, 23,400 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है 165 रुपये है, राइट। एक चीज़ और जो मैं आपको इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी का एक मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट होता है, राइट। एक मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट होता है, मतलब उस पॉइंट पर ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, उसके आसपास आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलता हूँ 23,600, तो 23,600 पे अगर बटरफ्लाई का जो मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट है वो है 23,600। अगर 23,600 के आसपास मार्केट आ जाती है, आसपास यानी कि 10 20 30 पॉइंट ऊपर नीचे अगर हो जाती है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा इसमें, राइट। कहने का मतलब है कि अ, जितना गैप बटरफ्लाई, जितने गैप की बटरफ्लाई होगी उतना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इस केस में हमारा गैप कितना है, 23,500 23,600, यानी कि 100 गैप की बटरफ्लाई है ये, राइट। तीनों स्ट्राइक प्राइस में 100 का डिफरेंस है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 100 होगा। 100 × 25 आपके लॉट साइज से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 25 का लॉट साइज है निफ्टी का, तो लगभग 2,500 रुपये, तो 2,246 रुपये इसमें उन्होंने दिखाया है, 2 रुपये का जो भी उन्होंने डिडक्ट करा है, राइट। तो ऐसे ही अगर आप 200 गैप की बटरफ्लाई बनाओगे, तो वहाँ पे आपको 200 × 25, यानी कि 5,000 रुपये लगभग आएगा। 5,000 रुपये का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, 300 गैप का बनाओगे तो 300 × 25, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो एक बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी के अंदर। So our next strategy is the iron condor strategy and the 3 leg ratio strategy. This is one of my favorite strategy, और यही वो strategy है जो मैं पर्सनली अपने ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। थोड़ी एग्रेसिव strategy है, बट बिलीव मी, वेरी इंटरेस्टिंग strategy। तो इन दो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ बना रहा हूँ। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आयरन कॉन्डोर और 3 लेग रेशियो स्ट्रैटेजी के बारे में। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता कि प्रॉप ट्रेडिंग क्या होती है, बहुत देर से बंदा प्रॉप ट्रेडिंग कर रहा है, तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के ऊपर, राइट। तो मेरा एक वीडियो है व्हाट इज़ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। 3 4 दिन में वो नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा। तो स्टे ट्यून विद द प्रॉप टेस्ट ट्रेडर।